Economic causes. The British policies were directly responsible for the breakdown of economic system of Indian society. It has adverse impact on the self-sufficiency of Indian villages. All sections of society were suffering from under influence of these policies. ये जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थी इकोनॉमिक सिस्टम को ब्रेक डाउन करने में, जिसकी वजह से इंडियंस जितने थे वो सफ़र कर रहे थे. इट हैज़ एडवर्क इम्पैक्ट ऑन सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेजेस, जिसकी वजह से विलेजेस जितने थे वो भी सफ़र कर रहे थे. इवन सारे सोसाइटी, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ जितने थे वो सारे सफ़र कर रहे थे. जो द न्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इंक्रीज टैक्स बर्डन ऑन peasant who in turn took loan from money lender at usury rate and were often evicted from their land. जो नया रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के साइड से, वो उसने टैक्स बर्डन जो था वो पेजेंट के ऊपर इतना बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उनको लोन लेना पड़ रहा था मनी लेंडर से, जो ब्याज देने वाले, पैसा दे पे ब्याज देने वाले लोग होते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स, उनसे लेना पड़ रहा था. और वो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे थे, जिसकी वजह से जितने पीजेंट्स थे उनको अपनी जो ज़मीन से थी उससे भी हाथ धोना पड़ जा रहा था. इवन ज़मींदार लॉस्ट मच ऑफ देयर लैंड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एरियर. पेजेंट्स तो छोड़िए इवन ज़मींदार जो थे वो भी पेमेंट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनको भी अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ जा रहा था. देयर प्राइवेट आर्मीज वेयर डिस्बैंडेड by British and therefore they could not assert their dominance over their state. इवन जो उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, प्राइवेट आर्मी मिली हुई थी, वो भी उनसे वापस ले लिया गया था, जिसकी वजह से उनकी भी जो रेप्यूटेशन थी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था. मोर ओवर देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एज देयर वॉज नो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से कोई भी इम्प्रूवमेंट जो थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में नहीं हो पाई थी. जो खेती बाड़ी थी उसमें कुछ भी इजाफा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर में उतना पैसे ही नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा था. इवन आर्टिजन्स जो थे उनको कैसे अफेक्ट हुआ वो भी देखिए. इवन आर्टिजन्स वर नॉट एबल टू मेक अ डिसेंट लिविंग as their products were absolute due to industry made product flooding in Indian market. जो आर्टिजन्स थे, हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे, जो आर्टिजन्स थे, उनको भी नहीं पूछा जा रहा था, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स थे अब वो बाहर से बंद करके इंडियन मार्केट में आ रहे थे, तो आर्टिजन्स की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही थी. द रॉयल हाउसेज वेर रेड्यूस टू मेयर पेंशनर्स. इवन जो जितने भी राजघराने थे वो अब पेंशनर बन गए थे. उनको अब पेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, क्योंकि उनसे उनका राज पोस्ट जो है वो छीन लिया गया था, विच लेड टू लॉस ऑफ पैट्रोनेज टू आर्टिजन एंड हैंडीक्राफ्ट. राजघराने के लोग इनको बुलाते थे, इनसे वर्क हैंडीक्राफ्ट पर्सन और आर्टिजन्स जो लेते थे. जब ये खुद ही पेंशनर बन गए तो इसलिए वो इनसे भी वर्क लेना इन्होंने कम कर दिया. ऑल द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज टेकिंग प्लेस इन ब्रिटेन and therefore those artisan and handicraft rendered jobless were not able to shift to industry. जितना सारा काम हो रहा था वो ब्रिटेन में अब होने लगा था मशीन्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्टमैन थे वो जॉबलेस हो गए थे. इन द केस ऑफ ज़मींदार्स लैंड बीइंग फॉरफिटेड लेड टू द लॉस ऑफ देयर प्रेस्टीज. मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़मींदार जो थे उनके लैंड रेवेन्यू ना पे हो पाने की वजह से वो उनके लैंड उनसे छीन लिए गए थे, जिसकी वजह से उनकी इज्जत में, उनकी प्रेस्टीज में कमी आ रही थी. अ पीजेंट वर्किंग इन अ पार्टिकुलर तालुकदार स्टेट हैड अ बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम, जिसकी वजह से जितने पीजेंट भी वर्क कर रहे थे उनको भी इफेक्ट हो रहा था. ऑब्वियसली जब ज़मींदार को इफेक्ट हो रहा है तो उसके अंडर जितने वर्कर्स हैं, जब उनकी लैंड फोरफिट कर ली गई तो उनको भी इफेक्ट हो गई होगा. नेक्स्ट आपका टॉपिक है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज़, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी.